नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पितर अभी चल रहा है और आज है लक्ष्मी पूजन, कल होगा जीवित पुत्रिका का व्रत। तो पितर अभी बाकी है। तो पितर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं लोगों के कि जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके ढेर सारी वस्तुएं घर में होती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। और ये भी बताऊं कि असमय जिसकी मृत्यु हो जाती है, विशेषकर नवविवाहिता की जब मृत्यु हो जाए दुर्भाग्यवश, या 1-2 साल शादी हुए हुआ, या मान लीजिए दो बच्चा हुआ तब मृत्यु हो गई, या कोई मतलब किसी का भी, जैसे कि जो बूढ़े सयाने हैं जब उनकी मृत्यु होती है तो वे भी अंतिम संस्कार का एक खुशहाली मनाया जाता है कि इनको मोक्ष का रास्ता मिला है, तो बाजा गाजा आदमी बजाते हैं, तो खुशहाली वाली बात होती है। लेकिन असमय किसी की मृत्यु होती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो बहुत सारे आपके प्रश्न हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके वस्त्र, जैसे कि नए वस्त्र हैं या धारण किए 1-2 बार धारण किए हुए वस्त्र हैं, कपड़े हैं और घड़ी है और तमाम चीज़ें हैं, और महिलाओं के नए कपड़े हैं तमाम जो कि एक बार भी नहीं पहने गए हैं, और आभूषण हैं। तो महिलाओं को वस्त्रों से यानी सुंदर सुंदर साड़ियों से और जेवरों से, गहनों से काफ़ी लगाव होता है और काफ़ी मोह होता है। जैसे अचानक ही किसी महिला की, नवविवाहिता की दुर्भाग्यवश अचानक ही मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा अपने ही ससुराल में, यानी जब विवाह होके वो स्त्री जो कन्या ससुराल में आती है तो उसका मोह ससुराल वालों से, विशेषकर पति से ज़्यादा हो जाता है। अगर एक बच्चे हैं तो बच्चों से भी ज़्यादा रहता है। तो इस अवस्था में यानी वो सुंदर सुंदर जो जेवर हैं, जो सुंदर सुंदर वो अपने लिए वस्त्र खरीदे थे, कपड़ा खरीदे थे, तो उपभोग नहीं कर पाते। और ऐसी भी मान्यता है गरुड़ पुराण के अनुसार कि ऐसी आत्माएं जब तक उनको मोक्ष प्रदान नहीं होता वो भटकती रहती हैं। तो ऐसी अवस्था में उनके वस्त्र, आभूषण, उनके अति प्रिय चीज़ों को अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, या तो वो आत्मा उनमें प्रवेश करके जो उनके चीज़ों को उपभोग करता है उसमें प्रवेश करके वो खुद ही आनंद लेती हैं कि अब मैं पहनी हूँ या मैं ओढ़ी हूँ। तो कभी भी ऐसे व्यक्तियों का जिनका असमय मृत्यु हो गया है दुर्भाग्यवश, विशेषकर अगर महिला हैं, तो उनके आभूषणों को, उनके वस्त्रों को, उनके प्रिय चीज़ों को कभी भी हाथ न लगाएं। आप देखे होंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुर्भाग्यवश किसी के यहाँ अगर ऐसा होता है तो उस कमरे को ही बंद कर दिया जाता है कि भाई इस कमरे में कोई न प्रवेश करे। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जो नवविवाहिता की मृत्यु मान लो हो गई है तो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे उनके ढेर सारे कपड़े हैं, कुछ भी हैं, पहनी नहीं है, 1-2 कपड़ा पहने, तो क्या करते हैं कि 1-2 साल के बाद जब उस पुत्र का, जो जिसकी पत्नी खत्म हुई हैं, उनका जब विवाह होता है तो उसी विवाह में उन वस्त्रों को चढ़ाव में शुद्धिकरण करके ले जाते हैं, उन आभूषणों को भी चढ़ाव में ले जाते हैं। तो ऐसा आप कदापि न करें। कई केस ऐसे आए हैं कि ऐसा होने पर क्या हुआ है कि वो जो जिसके लिए सब चीज़ें ले जाती हैं तो आत्मा उनमें प्रवेश करती है, यानी वो आत्मा उसी में लगी हुई रहती है जब तक उनको मोक्ष प्रदान न हो जाए, उनको अलग से गया न दिया जाए। जैसे कि मान्यता है कि गया जोड़े में देते हैं, लेकिन अगर किसी की असमय मृत्यु हो जाती है तो उनको अलग से भी प्रावधान है कि उनकी सद्गति के लिए अलग से भी गया किया जाता है। तब वो अपने प्रेत योनि से जब मुक्त हो जाते हैं तब उनके चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो आभूषण हैं उन आभूषणों को वैसे ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको रिप्लेस कर दें या उनको तपा दें, तपा के यानी सोनार के यहाँ तपा के उसका दूसरा आभूषण बनवा लें। मान्यता के अनुसार महिलाएं हैं उनको वस्त्रों से, आभूषणों से काफ़ी मोह होता है, और जो उनके वस्त्र हैं यानी जो धारण किए वस्त्र रहते हैं वो आदमी यादगार के लिए उनकी अलमारी में करके बंद कर देता है, रखे रहता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि चीज़ों को हटा दो तो घर में से उनकी जो आत्मा है वो चली जाती है ना, तो उन चीज़ों में लगी रहती है, ऐसा भी लोग मानते हैं। और जो लोग इसका उपयोग करते हैं
चीज़ों का, तो वो काफ़ी परेशान रहते हैं मानसिक तौर पर, और कई ऐसे उनके ऊपर संकट आते रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। और इसी तरीके से अगर कोई बूढ़े से आने की जब मृत्यु होती है तो वो अपने जो आभूषण होते हैं, कि बड़े लोग बोलते हैं कि ये हमारे पूर्वजों का है, सास हमको दी है, तो वो सास जो अपनी वधू को देती है, तो वो आशीर्वाद स्वरूप आभूषण होते हैं। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, जो बूढ़े सयाने परंपरागत उनके घर का रहता है कि वो अपने बहुओं को देती हैं, तो वो सब आशीर्वाद स्वरूप होता है। बड़ों से मिला हुआ चांदी सोना जो भी हो, खुशी खुशी जो देते हैं वो आशीर्वाद स्वरूप होता है, तो वो रख सकते हैं। लेकिन जो असमय नवविवाहिता की जो मृत्यु होती है, उनका आभूषण कभी भी भूल के नई बहू के लिए, जो दूसरी बहू आने वाली है, उनको कभी न ले जाए। वो आभूषण तो बिल्कुल कभी ले ही न जाए। और कभी कभार क्या होता है, ऐसे बहुएँ आती हैं तो ननद हैं या कोई भी ऐसे रिश्तेदार हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, तो दबाव डाल के कोई उनका आभूषण पसंद आ गया तो ले लेती हैं, ऐसा करती हैं। लेकिन वो मन में कुटती रहती हैं कि मेरा दबाव डाल के ले लिए। कभी भाई को दबाव डलवाती हैं कि हमको ये पसंद है, हमको दिलवा दो। तो ऐसी अवस्था में मान लो वो महिला की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो गहना दबाव डाल के उसका लिया गया है, तो जो पहनता है वो नहीं फलता। जो बूढ़े से आने हैं वो खुशी खुशी देते हैं, इसलिए वो फलता है। वो आशीर्वाद स्वरूप जिस भी लाकर में जिस भी जगह रखो और भी उन्नति होती चली जाती, और भी वस्त्र आभूषण गहने आते रहते हैं। उसी प्रकार से जैसे किसी का प्रिय चीज़ है, जैसे मान लीजिए जूता चप्पल, तो ये भी चीज़ एक आध दो बार पहना गया है तो घर वाले पहने, वो भी नहीं करना चाहिए, दूर बिराने में उसको कहीं डाल देना चाहिए। उसी प्रकार से घड़ी भी समय देखने के लिए कलाइयों में बांधी रहती हैं, तो घड़ी महंगी है, जो भी है जैसी भी है, तो आप उसको संजो के या तो रख दें या आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो कि उसका उपयोग कर सके। आप लोग घर में जितने लोग भी हैं, या तो उस घड़ी को आप मांगे हो पहले से और आपको दिया गया हो उपहार में, तो आप ले सकते हैं। वैसे किसी के अगर व्यक्ति की वो प्रिय चीज़ है तो उसको कभी न लें, या तो उसको संभाल के रख दें। तो मैं आपको बताती हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। तमाम प्रश्न आए थे कि ऐसे में क्या करना चाहिए, बहुत सारे महंगे महंगे वस्त्र होते हैं तो उनका क्या करना चाहिए। तो वही बता रही हूँ कि 1 साल तक, यानी कि आत्मा 1 साल तक आसपास में ही वो पहले तो यात्रा पर रहती है, यथास्थान उनको जाना रहता है, वहाँ 1 साल के बाद चले जाते हैं। 1 साल तक उनकी चीज़ों का कोई उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई और उसकी बच्ची है, 5 साल की है, 10 साल की, जितनी भी बड़ी है, तो अपने बच्चियों से काफ़ी मोह करते हैं। तो जैसे मैं बताई अभी कि वो आत्मा 1 साल तक भ्रमण करती है, फिर उनको जब मोक्ष मिल जाता है, वो प्रेत योनि से बाहर निकल जाते हैं, तब उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। वो हमेशा ही त्रस्त नहीं करते, यानी तत्काल ही उनके चीज़ों को अपहरण करके, यानी कि हड़प के ले लेना और कर लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपनी बच्ची के लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होती, क्योंकि जब आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो वो किसी का नुकसान कर रही है कि फ़ायदा कर रही है, समझ में नहीं आता। वो अपने हित का सोचती है कि हमारा किस में हित है। तो मैं आपको बता रही हूँ, छोटी सी कहानी है कि एक महिला रहती है, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही शौकीन रहती है, हमारी ही जान पहचान की हैं। तो उनकी मृत्यु असमय में हो जाती है। उनके काफ़ी सुंदर सुंदर वस्त्र थे। एक उनकी रिश्तेदार थी, वो कुछ गरीब थी, तो वो बोली उनके घर वालों से कि इनका जो वस्त्र वगैरह है वो सब चीज़ें क्या होगा। तो बोली उनके साथ में ही हम लोग डाल देंगे, घाट में रख देंगे, जिसको ज़रूरत पड़ेगी ले जाएंगे। तो उनके रिश्तेदार बोले कि हमारी लड़की है, हम लोग गरीब हैं, हमारी लड़की है, इनके काफ़ी कीमती वस्त्र हैं, तो हमें ही दे दो, हम अपनी लड़की को दे देंगे, हम इतना महंगा वस्त्र साड़ियाँ वगैरह नहीं खरीद सकते। तो उनके घर वाले बोले ठीक है, यानी वो जो मांग रही थी वो बेटी थी उनके घर की। तो बोले ठीक है तुम ले जाओ, हमको तो देना ही है। तो ले गए और अपने बेटी के विवाह में वो सारे जो कपड़े थे, नए नए कपड़े, अच्छे कपड़े जो इस्तेमाल किए गए नहीं थे, सुंदर सुंदर महंगे महंगे कपड़े थे, तो अपने बेटी के विवाह में दी थी। उनकी मतलब थोड़ा उनकी गरीबी थी, ऐसे मतलब हमारी जान पहचान की बता रही हूँ आपको। तो उनकी पुत्री का विवाह हुआ और जिस तरह से उस महिला का असमय मृत्यु हुई थी, उसी तरह से उनकी पुत्री का 1 साल में ही मृत्यु हो गया। उसके बाद वो बोली कि मतलब जो भी हुआ, हम लोग जब छोटे थे तब की बात है, तो हमको हमारी दादी लोग बता रही थी कि हम लोग भी मना करें कि भाई ऐसे लोगों का मतलब नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन हम लोग अगर दबाव डालते कहते कि नहीं मत ले जाओ तो बुरा लगता, तो वो ले गए, वैसा हुआ। तो ऐसे कई घटनाएं हैं
जो कि समझ में नहीं आती हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब ये मान्यता है भाई कि उनका ले गए इसलिए ऐसा हुआ, अब हो सकता है उनको ऐसा होना ही रहे, तो आदमी को कुछ भ्रम हो जाता है, लेकिन ये सत्य भी है। उसी प्रकार से मृत व्यक्ति, जो भी व्यक्ति मरते हैं, जो बूढ़े सयाने कुछ भी हों, उनके पहने हुए वस्त्र, बिछाए हुए ओढ़ने वाला बिछाने वाला वस्त्र, तकिया, बिस्तर, वो सभी चीज़ें इसीलिए घाट पर रख देते हैं। जैसे हम लोगों का गंगा घाट है तो वहाँ रख देते हैं, तो जो आवश्यकता जिनको पड़ती है, डोम वगैरह जो रहते हैं, वो उठा के ले जाते हैं। क्योंकि जैसे पहले के लोग गांव में चारपाई वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो चारपाई भी घाट पर ही रख देते थे, तो जिनको ज़रूरत पड़ती थी वो ले जाते थे। उनकी रजाई, गद्दा, चादर, तकिया सभी चीज़ें घाट पर रख देते थे। उसी प्रकार से मृत व्यक्ति का जो भोजन करने वाला बर्तन होता है, जो भोजन करते थे, उनका विशेष रहता है। अब तो जैसे कोई किसी का नाम तो लिखा नहीं रहता है, अभी सभी स्टील के बर्तन है वो हैं, तो भोजन करने वाले विशेष उनका अगर कोई बर्तन रहता है तो वो भी दे दिया जाता है दूसरे को। उसी प्रकार से आपको एक और जानकारी दे रही हूँ, आजकल तो कोई मानता नहीं है। जैसे जो अंतिम संस्कार की क्रिया करता है, जो अंतिम संस्कार करता है, जिसको दाग देना बोलते हैं, जो 10 दिन तक घर के अंदर का खाना नहीं खाता है, उसे आजकल ये सब मानते नहीं हैं। जो दाग दिया है वही जाके अंदर चाय बना रहा है, सब छू रहे हैं। मतलब एक तरीके से जैसे ब्रह्म हत्या लगता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को अछूत माना जाता है। 10 दिनों तक वो किसी को छूता नहीं। एक लोटे में सफ़ेद बंधन बंधा रहता है, वो लिए रहते हैं, और वो अकेले तखत में रहते हैं। उनको दूर से खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग भी ऐसे ही सब करते होंगे। तो उस व्यक्ति को भी छुआ नहीं जाता है, और भोजन अलग व्यक्ति कोई बना के बाहर ही स्टोव वगैरह में दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो घर के अंदर से भी खाना बना के, सादा खाना, जो भी खाना, उड़द की दाल हुआ, चावल हुआ, सब चीज़ें आप बना के, और रोटी भी लोहे के तवा में नहीं बनाया जाता, इंडक्शन के तवा या एल्युमिनियम की जो कढ़ाई वगैरह होता है उसको भी पलट के बना के दे देते हैं। कहते हैं कढ़ाई भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो जो तसला होता है जिसमें कि डंडी नहीं लगी रहती है पकड़ने वाला, उसको उसमें रोटी बना के दे देते हैं। तो उस व्यक्ति का बिस्तर, जैसे मान लीजिए किसी की ठंड में मृत्यु हुई, तो वो व्यक्ति रजाई ओढ़ेगा ही, गद्दा बिछाएगा ही, चादर, तकिया सभी चीज़ें इस्तेमाल करेगा। तो उस अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति का भी जो ओढ़ने वाला, बिछाने वाला, पहनने वाला कपड़ा है वो, और सभी बर्तन जिसमें वो खाना खाता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, चाय, पानी, जो वो खाता पीता है, वो सभी बर्तन, वो सभी कपड़ा, और मतलब गांव में तो नाव को दे दिया जाता है। तो जो भी आपको लगे दान करने के लिए उनको कर दिया जाता है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आजकल नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि सभी चीज़ें अपना धो धा के इस्तेमाल करते हैं, और वो बर्तन उनको खाना खाने के लिए दिए, फिर वो बर्तन अंदर आता है। जो 10 दिन तक वो बर्तन खाना खाता है आदमी दाग दिया वाला, वो बर्तन अपना वो खुद धो के और अपने ही कमरा में रखते हैं। और खाना बना के जब कोई दूसरा व्यक्ति ले जाता है तो उन्हीं के बर्तन में ऊपर से खाना डाल दिया जाता है, उनका बर्तन छुआ भी नहीं जाता। वैसे तो गांव में जैसे यही प्रथा थी कि गांव में अलग से कोई बर्तन वगैरह धो देता था, खाना बना देता था, पानी उनको भर देता था, लेकिन ऐसी व्यवस्था अब नहीं है। तो खाना उनके बर्तन में ऊपर से डाल दो, और 10वें दिन जब शुद्धिकरण होता है तब सभी उनके कपड़े और बिस्तर और बर्तन बाहर कर दिया जाता है। और विधिवत शुद्धिकरण, जिसमें बाल काटा जाता है, नाखून काटा जाता है, औरतें अपना बाल धोती हैं, घर के सभी कपड़े निकाल दिए जाते हैं, जाला वगैरह झाड़ के, घर का जो भी पहले तो गोबर से लीपते थे, कच्ची ज़मीन रहती थी, गोबर से लीपना और गंगा जल छिड़कना, और सभी चीज़ें बहुत सारे लोग लिपाई पुताई करते थे। शुद्धिकरण 10वें दिन होता है। अगर आप लोग ये सब चीज़ें नहीं करते थे तो आगामी समय में जब भी ऐसा कुछ होता है तो ऐसा जरूर करें। ये सब चीज़ों को जब नहीं निभाया जाता है तो पुनः पुनः उस घर में ऐसी वारदातें घटती रहती हैं। असमय मृत्यु होना, तमाम चीज़ें जो होती हैं, एक्सीडेंट होना, जब उस कभी इन चीज़ों को नहीं निभाया जाता तो ये सब चीज़ें देखने में आती रहती हैं। ऐसा सब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, वो पुराणों युक्त मैं आपको कथाएं बता रही हूँ। तो आप ऐसा ही करें जैसा हम बता रहे हैं, और ऐसा ही पंडित कराते भी हैं। लेकिन देखने में आया कि आजकल कोई नहीं मानता इन चीज़ों को। जो व्यक्ति सब काम किया है वो जाके अंदर चाय बना रहा है, सबके साथ खाना खा रहा है, सब जगह घूम रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका धारण किया हुआ यानी उनका पहना हुआ कपड़ा तो बिल्कुल ही किसी को नहीं पहनना चाहिए। और अगर वो कपड़ा पहना नहीं है, उनका है, तो आप उनका मतलब 1 साल 2 साल हो जाने के बाद जब उनको उनकी यात्रा पर जहाँ उनको जाना होता है वो चले जाते हैं, उसके बाद उसको शुद्धिकरण करके जो उनका प्रिय हो,
जिससे वो प्रेम करते हो वो उनके वस्त्रों को ले सकता है। और जैसे कि बहुत सारे लोग अपने रहते ही तमाम चीज़ें किसी को प्रेम से देते हैं तो वो भी अनिष्ट नहीं करेगा कभी, जो उनका प्रेम से दिया गया चीज़ हो। लेकिन तुरंत ही उनके वस्तुओं को, उनके चीज़ों को इधर उधर करना नहीं चाहिए, संभाल के उनके लाकर में अलमारी में रख के बंद कर देना चाहिए। और बिना कपड़ा जो पहने हैं वो उसमें शुद्धिकरण गंगा जल वगैरह छिड़क के उपयोग किया जा सकता है, जो उनको प्रिय है उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी भी मान्यता है पलंग वगैरह है अब पहले की बहू का, तो वो जो नई बहू आएगी उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा ये चीज़ें कभी भी बंटवारा नहीं करना चाहती इन चीज़ों को। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि उस कमरे को भी बदल दिया जाता है, ऐसी भी मान्यता है कि उस कमरे को बदल दिया जाता है। सभी चीज़ें नई, यानी कि पलंग बिस्तर सभी चीज़ें नई होनी चाहिए कि उस आत्मा को ठेस न पहुँचे, उस आत्मा को बुरा न लगे कि हाँ ये हमारी चीज़ें हैं, तो उनकी चीज़ें उनके कमरे में ही छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, साल 2 साल 3 साल 4 साल पड़ा रहे, उनके बच्चों उन चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको इन सब चीज़ों को बताई हूँ कि आपके प्रश्न थे, आपके प्रश्नों को उत्तर दी हूँ। तो जो भी अभी पितर चल रहा है, पितर का जो भी पूजा है बहुत ही अच्छी तरीके से और श्रद्धा से करें। आगे आपको बहुत सुंदर सुंदर वीडियो मिलने वाले हैं, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।